स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मेनली यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं माइनर्स, ठीक है, माइनर्स, इसके साथ में कोफैक्टर और इसके साथ में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इस पे हम लोग मेन डील करेंगे। तो देखते चलिए कौन क्या कहता है, कैसा होता है, ठीक है। सबसे पहला चीज, मान लीजिए जैसे एक मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है, मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है केवल तभी जाके हम लोग उसका माइनर, कोफैक्टर या फिर उसका एडजॉइंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा मैट्रिक्स जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे, जैसे कि माइनर होता क्या है, ठीक है। तो माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं एम आई जे से, ध्यान रखिएगा, माइनर होता है एम आई जे, और ये है क्या, इट इज डिटरमिनेंट वैल्यू, इट इज डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट obtained by eliminating corresponding row and column, ठीक है। देखिए क्या कहा गया, थोड़ा आपको वो समझा रहे हैं कि क्या है, ये एक टाइप का डिटरमिनेंट वैल्यू होता है, ये एक टाइप का डिटरमिनेंट वैल्यू होता है, किसका, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, ठीक है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो ऑब्टेन किया जाता है उसके रो और कॉलम को हटा के, रो और कॉलम को हटा के, ठीक है। ये चीज काम का है, मीनिंग नहीं समझ में आया, देखें एग्जांपल के, मान लीजिए जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, बहुत छोटा सा लेके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है 2 3 5 4 ऐसा, ये कितने ऑर्डर का, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर। तो मान लीजिए ये बोला जाएगा कि अगर तुम माइनर ऑफ 2 निकालो, माइनर ऑफ 2, तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर माइनर कैलकुलेट करना है तो इससे रिलेटेड रो छोड़ देंगे, इससे रिलेटेड कॉलम छोड़ देंगे। तो सोचिए 2 से रिलेटेड फर्स्ट रो, 2 से रिलेटेड फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए, हटा दिए, क्या बच गया मेरे पास, 4, तो उसका माइनर हो जाएगा 4। सेम प्रोसेस, अगर माइनर ऑफ 3 निकालना हो तो इस 3 से रिलेटेड रो छोड़ दीजिए, यानी पहला रो हट गया और सेकंड कॉलम हट गया, तो फिर बचा क्या अपने पास, 5, वो हो जाएगा इसका माइनर, ठीक है। क्योंकि मेरे पास सिंगल एलिमेंट है तो हम डायरेक्ट लिखे, एग्जैक्टली वैसे ही अगर हम माइनर ऑफ 5 निकालना चाहें तो वो 3 होगा, और माइनर ऑफ 4 निकालना चाहें तो वो 2, ठीक है। ये हुआ 2 क्रॉस 2 के लिए माइनर। तो सर यहाँ डिटरमिनेंट का नाम क्यों लिए, अब वो देखिए, मान लीजिए बी कोई एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा 3 क्रॉस 3 का, और हमसे ये बोला गया कि माइनर ऑफ 5 निकालो, 5, ठीक है, माइनर ऑफ 5 चाहिए। तो 5 से रिलेटेड सेकंड कॉलम हटा दिए, ध्यान से, 5 से रिलेटेड सेकंड कॉलम हटा दिए, 5 से रिलेटेड सेकंड रो हटा दी, तो क्या बचा, 1 3 7 9, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे 1 3 7 9। और इसके डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या होगा, इधर मल्टीप्लिकेशन प्लस साइन के साथ और ये मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन के साथ। तो क्या मिला हमको, 1 into 9 माइनस 7 into 3, तो ये 9 माइनस 21 आया, और जो कुल मिला के कितना होता है 12, ठीक है, माइनस। तो ये हम लोग को मिल गया माइनर किसके लिए, 5 का। एग्जैक्टली वैसे ही अगर हमको माइनर कैलकुलेट करना है, माइनर ऑफ 3, मान लीजिए 3, तो 3 से रिलेटेड कॉलम छोड़ दिए, 3 से रिलेटेड रो छोड़ दिए, सोच के बताइए कौन सा 4 एलिमेंट होगा, 3 का रो और कॉलम छोड़ के कौन सा 4 एलिमेंट होगा, 4 5 7 8 4 5 7 8, 4 5 7 और 8, इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस साइन के साथ माइनस साइन के साथ, तो 32 माइनस 35 इज इक्वल्स टू -3। सेम वैसे ही अपनी कॉपी में कैलकुलेट करें आप और आंसर दें, माइनर ऑफ 4 क्या होगा, सीधा आंसर,
-6 एकदम ठीक। 4 का जब माइनर निकाल रहे थे तो सेकंड रो छोड़ दिया और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए, तो क्या बचा 2 3 और 8 9, 2 3 और 8 9, इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस साइन के साथ माइनस साइन के साथ, तो 18 माइनस 24 दैट इज इक्वल्स टू -6। ऐसे करके माइनर निकाला जाता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स ए, ठीक है, जिसका एलिमेंट है ए आई जे, कितने ऑर्डर का, तो समथिंग n क्रॉस n, क्योंकि स्क्वायर होना चाहिए। अगर ऐसे मैट्रिक्स का माइनर कैलकुलेट करते हैं तो वो माइनर मैट्रिक्स कहलाएगा, मैट्रिक्स ए का माइनर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए का माइनर मैट्रिक्स। और क्या कंटेन करेगा, एम आई जे कंटेन करेगा। जैसे एलिमेंट को ए से दिखाएं, माइनर को एम से दिखाएंगे, इसका ऑर्डर कितना होगा, एग्जैक्टली n क्रॉस n होगा। कहने का मतलब जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उतने ही ऑर्डर का उसका माइनर मैट्रिक्स भी होता है। और हर एक एलिमेंट के लिए माइनर जब आप कैलकुलेट करना सीख जाएंगे तो जाके उसको अरेंज करके आपको माइनर मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये था माइनर कि क्या होता है, आप इसको नोट करें, फिर हम आपको पूरे मैट्रिक्स का माइनर मैट्रिक्स कैलकुलेट करके दिखाते हैं। कुछ डाउट है तो पूछ भी लीजिए। क्वेश्चन हम लोग को ये दिया गया, find minor matrix, find minor matrix of matrix A, और A अपने पास कुछ एलिमेंट रखा -1 1 2 3 4 -2 0 0 5 ऐसे, ठीक है। और बोला गया कि माइनर मैट्रिक्स निकालिए। तो ध्यान रखिएगा, आपको पहले ही मैट्रिक्स में बताया गया है ये A 1 1 होता है, 1 2 1 3 ऐसे। तो मेरे पास A11 का वैल्यू है -1, तो जब हम इसका M11 निकालेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू, इससे रिलेटेड रो और कॉलम छोड़ के 4 -2 0 5, ध्यान से -1 से रिलेटेड रो छोड़ दिए, -1 से रिलेटेड कॉलम छोड़ दिए, ये चार एलिमेंट, उसका हम लोग यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो वो है 4 -2 0 5। आप अगर इसको सॉल्व करें ये 20 आएगा, ठीक है। मन से काम करते A12, ठीक है। अगर मान ले रहे हैं A12 है तो A12 वहां पे एक्चुअल में फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट 1 होगा। और अगर हम इसका माइनर कैलकुलेट करें M12, तो वैसे केस में इससे रिलेटेड कॉलम और रो छूट गया, 3 -2 0 5, 3 -2 0 5, ये हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है कितना 50, ठीक है। ये प्रोसेस होता है कैलकुलेट करने का। तो A12 जिसका वैल्यू 1 था उसका माइनर M12 होगा और उसका वैल्यू 15 होगा, ठीक है। डायरेक्ट कैलकुलेट करते चलते अब M13, तो जब 13 का कैलकुलेशन करेंगे, देखिए 0 -0 आ गया, वैसे ही देखते चलेंगे। M21, तो ये है 21, ये है 21, इससे रो और कॉलम छोड़ के 5 -0। M22, ये 4 है 22, 4 है 22, तो -5 और 0। फिर उसके बाद M23, ये -2 है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का, इसको छोड़े तो कितना आया 0 0। फिर M31, इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए 31 के लिए ये आया -2 और -8 -10। M32, 32 ये पोजीशन है, ये आएगा 2 -6, ठीक है, -4। M33 ये इसके लिए, यानी कि -4 और -3 माइनस। देखिए सारा का सारा माइनर कैलकुलेट हो गया। अब इसको अरेंज करके माइनर मैट्रिक्स बनाएंगे, किसका, ए का माइनर मैट्रिक्स बनाएंगे, इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स होगा जैसे जैसे पोजीशन पे दिया ना वैल्यू वैसे वैसे लिखते चले। तो पहले 20, 1 2 में 15, फिर 1 3 में 0, 2 1 में 5, 2 2 में -5, 2 3 में 0, 3 1 में -10, फिर -4 और -7। तो कितने ऑर्डर का, 3 क्रॉस 3। ये मिला हम लोग को माइनर मैट्रिक्स, कौन से मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का। अगर मान ले रहे हैं क्वेश्चन हमसे थोड़ा छोटा पूछ दे कि फाइंड माइनर मैट्रिक्स, फाइंड माइनर मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स बी, और बी में क्या लिखा है ना यहाँ 2 5 0 3, इस तरीके 2 क्रॉस 2 का और माइनर निकालना है। डायरेक्ट लिखेंगे माइनर ऑफ मैट्रिक्स बी, देखिए कैसे लिखेंगे,
डायगोनली इंटरचेंज कर दीजिए, डायगोनली इंटरचेंज कर दीजिए, तो जो 2 3 हुआ करता था वो 3 2 बन जाएगा, जो 0 5 हुआ करता था वो 5 0 बन जाएगा। 2 क्रॉस 2 का इतना ही हो। अगर मान लेते हैं सर अगर 1 क्रॉस 1 दे दे तो सी, मान लीजिए सी इसमें लिखा है 10, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का, तो जब आप माइनर ऑफ मैट्रिक्स सी कैलकुलेट करेंगे तो वो 10 ही होगा, ठीक है, वो 10 ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां तो आइडेंटिकल हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं पता है, देखिए डज नॉट एग्जिस्ट। अब समझिएगा क्यों। होता क्या है कि बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करना तो आसान होता है, निकाल लेगा आदमी अगर थ्योरी सीख लिया, मगर ये कॉन्सेप्चुअल बात है कि माइनर ऑफ 1 क्रॉस 1 नॉट पॉसिबल, या एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों क्यों सुनिए, जिस किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालते हैं उससे रिलेटेड रो, सॉरी उससे रिलेटेड कॉलम और रो को छोड़ देते हैं, तो यानी कि अगर हम इसका माइनर कैलकुलेट कर रहे हैं तो फर्स्ट रो को हटाना पड़ेगा, फर्स्ट कॉलम को हटाना पड़ेगा। फर्स्ट रो और कॉलम हटा ही दीजिएगा तो बचेगा क्या इसके पास, कुछ नहीं। इस कारण से 1 क्रॉस 1 का माइनर एग्जिस्ट नहीं करता है। ध्यान रखिएगा क्या बात बोला गया, माइनर ऑफ 1 क्रॉस 1 डज नॉट एग्जिस्ट। 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। आप बस इतना कह सकते हैं कि हाँ ये केवल एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2 क्रॉस 2 में आप देखिए, 3 क्रॉस 3 में देखिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट आपको अभी अभी यहाँ पे ये बोल रहा था कि किसी एक मैट्रिक्स में मैट्रिक्स जितने ऑर्डर का होगा माइनर उतने ही ऑर्डर का होगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ क्यों नहीं चला, यहाँ इसलिए नहीं चला क्योंकि वैल्यू का कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है। तो वैसे केस में कोई भी मैट्रिक्स अपने माइनर के बराबर नहीं होता, इसलिए 1 क्रॉस 1 के लिए माइनर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। माइनर हमेशा लोअर। देखिए 4 क्रॉस 4 में अगर हम निकालना चाहे माइनर तो काफी बड़ा होगा, मगर उसमें से कुछ माइनर कैलकुलेट करके देख लिया जाए। मान लीजिए बी कोई एक मैट्रिक्स है, 2 1 -1 0, 4 2 1 1, 3 2 -1 5, 1 0 0 -1, ऐसा कितने ऑर्डर का, 4 क्रॉस। अगर बोला गया कि बताओ M13 क्या होगा, क्वेश्चन मेरा ऐसा ही। अगर बोला M24 बताओ क्या होगा, M11 क्या होगा, M11 क्या होगा, और पूछा गया M34 क्या, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन पूछा गया इस पूरे में, क्योंकि अगर पूरा माइनर कैलकुलेट करेंगे तो 16 यूनिट हमको 16 प्लेसेस के लिए 16 टाइम्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 4 क्रॉस 4 के लिए पूरा कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं है, जितना जरूरत है आप उतना कर सकते हैं जितना आपके क्वेश्चन में पूछा जाए, ठीक है। बस उसी बात को लेके चलते। अगर 1 3 का बात करें तो पहले पता लगाइए कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का कौन सा है मैट्रिक्स एलिमेंट, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का कौन सा एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये होगा, ठीक है, M13। अब इससे रिलेटेड आप कॉलम छोड़ दें और रो छोड़ दें तो फिर मिलेगा क्या, हमको एक 3 क्रॉस 3 मिलेगा। देखते चलिए, इससे रिलेटेड कॉलम और रो छोड़ के 4 2 1 3 2 5 1 0 -1 ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और इसका डिटरमिनेंट सीखा गया है, हम लोग निकाल लेंगे। चलिए अभी रहने देते हैं हम इसको। मान लीजिए अगर M24 का बात करें, M24 M24 तो M24 आपको पता चलना चाहिए सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम। ये हुआ मेरा सेकेंड रो और ये मेरा फोर्थ कॉलम। तो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट कौन होगा, 1। इसके लिए माइनर कैलकुलेट करना है, इससे रिलेटेड रो छोड़ दिए कॉलम छोड़ दिए, क्या बचा 2 1 -1, 2 1 -1। उसके बाद 4 2 1 नहीं ले सकते, 3 2 -1 3 2 -1, फिर कौन 1 0 0 मिल गया। उसके बाद पूछा गया था M11 तो 11 अगर बोला तो ये होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, उससे रिलेटेड रो और कॉलम छोड़ के अरेंजमेंट कर ले तो इसका रो और कॉलम छूट गया, ये नीचे वाला पूरा।
तो 2 1 1 2 माइनस 1 5 0 0 माइनस, ठीक है। उसके बाद पूछे थे 3 4, तो 3 4 अगर कहा गया तो थर्ड रो और फोर्थ कॉलम 5 का बात हो रहा है, उससे रिलेटेड रो कॉलम छोड़ दीजिए, तो 2 1 माइनस 1, फिर उसके बाद 4 2 1, अब थर्ड रो को छोड़ना था 1 0 0, ये देखिए सब माइनर 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है, और इस डिटरमिनेंट को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको माइनर का वैल्यू मिलेगा। सॉल्व किया जाए यहीं पे, देखिए यहीं पे सॉल्व करें तो लिख सकते हैं 4 टाइम ये कितना आएगा -2, फिर -2 टाइम्स ये आएगा -3 और -5 तो -8, फिर उसके बाद +1 टाइम ये आएगा 0 -2, कुल मिला के कितना हुआ -8 +16 +8 -2 6, ठीक है। तो M13 आ गया 6। वैसे ही डिटरमिनेंट निकालने आप सब खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा, डिटरमिनेंट तरीका सिखलाना था आपको बता दिया। नोट कीजिए ये होता है माइनर, और माइनर का बहुत इसेंशियल रोल होता है, केवल मैट्रिक्स में ही नहीं मिलेगा, डिटरमिनेंट में भी मिलेगा ही आपको। कहीं कुछ दिक्कत है या किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे निकाले, तो आप पूछ सकते हैं। कर रहे हैं कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर्स को Cij से रिप्रेजेंट किया जाता है, ith रो jth कॉलम, ठीक है। और आप इतना याद रखेंगे कि जो Cij होता है टोटली डिपेंड करता है माइनर पे Mij, ठीक है। किस तरीके से डिपेंड करता है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, मगर साइन में भी डिफरेंट भी हो सकता है, आइडेंटिकल भी हो सकता है। तो साइन डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन है, तो देखिए ये पहला पॉइंट हो गया कि दोनों का मैग्नीट्यूड होता है। तो कोफैक्टर और माइनर का एग्जैक्ट रिलेशन है -1⁻i+j और इनटू Mij, ठीक है। ये साइन डिसाइड करेगा कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, और ये तो खैर मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मीनिंग ये हुआ कि जब कभी भी i+j इवन होगा, जैसे 1 + 3 4 हो गया, वो एक इवन हो गया, i+j अगर इवन होता है तो वैसे केस में Cij एग्जैक्टली Mij के इक्वल होता है, यानी कोफैक्टर माइनर के इक्वल होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसी में बात करें कि अगर कभी i+j ऑड हो जाए, ऑड, तो वैसे केस में क्या होगा, आप समझ रहे हैं, -1 का पावर ऑड नेगेटिव देगा, तो जो Cij है वो -Mij के बराबर होगा, ठीक है। ये हो गया दो चीज, थ्योरेटिकली ऐसे हम लोग रिलेशन निकालते हैं। तीसरा बात बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, यूज साइन कन्वेंशन ऑन माइनस माइनर मैट्रिक्स कैलकुलेट कीजिए, साइन कन्वेंशन अप्लाई कीजिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा। मीनिंग नहीं समझे सर, देखिए 2x2 का अगर कोई एक मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन कन्वेंशन में दोनों एक ही तरीके का बिहेव करते हैं। तो 2x2 का है तो प्लस माइनस माइनस, 3x3 का है तो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, 4x4 का है तो प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये होता है साइन कन्वेंशन। क्या समझ में आएगा? मान लीजिए जैसे कोई एक मैट्रिक्स ए दिया, ठीक है ना, छोटा सा ले रहा है 2x2 का, ये है 2 5 3 1, 2x2 ऑर्डर। पहला स्टेप मेरा ये होगा कि हम इसका माइनर मैट्रिक्स निकाल लें। तो माइनर मैट्रिक्स अभी सीखे थे कि इसमें क्या करेंगे, डायगोनली इंटरचेंज करेंगे, तो 1 2 और डायगोनली इंटरचेंज करेंगे 5, मिल गया माइनर मैट्रिक्स। मगर हमको निकालना क्या है, कोफैक्टर। तो दूसरा स्टेप मेरा क्या होगा कि यहाँ पे यूज करेंगे साइन कन्वेंशन, तो विथ साइन कन्वेंशन सिंपल सा चीज समझिएगा, ये जो 2x2 का है ना साइन, इसको उठा के
और इसके ऊपर डाल दीजिए, इसके ऊपर डाल दीजिए, तो आपको कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए मिलेगा। ठीक है, जहां प्लस है वहां का साइन चेंज नहीं होगा, जहां माइनस है वहां का साइन चेंज होगा। माइनस का मतलब साइन चेंज होगा और प्लस का मतलब साइन चेंज नहीं होगा। अगर ये लिखा 1, आप प्लस देखें 1 ही होगा, 3 माइनस देखें तो -3 होगा, 5 माइनस देखें -5, 2 प्लस देखें, मिल गया कोफैक्टर। ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है, ये मिला। अगला अब डायरेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए बी कोई एक मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 का ही अभी बात कर रहे हैं, 5 -1 0 माइनस, इस तरीके, ठीक है। और इसका डायरेक्ट हमको चाहिए कि कोफैक्टर ऑफ बी क्या होगा, तो कोफैक्टर्स मैट्रिक्स ऑफ बी प्लस, ऐसे ही पढ़ते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, मिल गया हमको कोफैक्टर। ठीक है, तो कोफैक्टर आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे 2 क्रॉस 2। अब थोड़ा 3 क्रॉस 3 पे हम बात कर लें, यहीं पे ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है ए, फिर से, और एलिमेंट इसमें क्या है, -1 -0 3 2 1 1 1 माइनस, इस तरीके। बोला क्या गया कि कोफैक्टर बताओ 1 3 प्लेस का, कोफैक्टर बताओ 1 3 प्लेस का। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 + 3 कितना हुआ, 4। 4 का मतलब क्या आया, इवन। वैसे केस में कोफैक्टर माइनर के बराबर होता है। जब इंडिविजुअल पूछे तब का बात है, तो हम लिखेंगे दैट इज इक्वल्स टू M13। अब अगर M13 निकालना है तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम जीरो के लिए कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट बताएं, 3 - 2 1 आएगा, हो गया। अगर कोफैक्टर पूछा हमसे 2 2 प्लेस का, तो 2 + 2 कितना होगा, इवन, 4 4 इवन, तो M22 के बराबर। M22 इसके लिए निकलेगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 2, तो यहाँ पे आया कितना, 1 - 0 आ गया। अगर पूछ दिया C 3 1, तो 3 2, सॉरी 3 2 लेना था हमको, 3 2, तो 3 + 2 कितना, ऑड। अगर ये ऑड होता है I + J, तो वैसे केस में नेगेटिव माइनर के बराबर होगा, तो आप लिखेंगे कि ये -M32 के बराबर होगा। अब M32 निकालिए, उसमें माइनस लगा दीजिए, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम कितना मिलेगा, -1 - 0, तो मिला कितना, माइनस माइनस ऑफ माइनस, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 1। अपने से कैलकुलेट कीजिएगा, हमको चाहिए था 2 1 क्या होगा और साथ ही साथ 2 3 क्या है, ठीक है। दोनों कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है, बाकी आप नोट कर लीजिए, बस यही। सर हाँ बोलिए। सर वो बी सेकंड वाले एग्जांपल में पहले माइनर निकालना होगा ना सर, नीचे वाला। ये हाँ ये सर, तो उसके मतलब फैक्टर निकालते हैं ना। में है ना, कोफैक्टर पूछा, अगर क्वेश्चन में कोफैक्टर पूछा, आप माइनर निकाल के दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते, कोई दिक्कत। देखिए हुआ क्या ना, कि हम बोले कि 5 का माइनर होगा -3, ठीक है, 5 का माइनर होगा -3, और उसके बाद हम उस पे साइन अप्लाई करेंगे। हम समझ गए क्या मिस्टेक हुआ, आपका कहना सही था, एकदम सही। माइनर निकाल के ना साइन लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये 5 - 3 बदल जाएगा, तो -3 यहाँ आएगा, फिर उसके बाद -1 0, ये 0 हो जाएगा, -1 यहाँ आएगा और उसका साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो वो +1 में चेंज हो जाएगा, और उसके बाद 5 यहाँ चला जाएगा। अब सही है, ठीक है, हाँ ठीक, सही जगह पे आप लिखिए, कहना सही था। अब ठीक है ना, यहीं पे था ना केवल इशू। यस सर, इससे हो गया -2 और -1। -2 और -1, C21 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम होगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के लिए 3, ठीक है। अच्छा C21 अगर देखें तो ऑड है, तो नेगेटिव लगा दिए, उसके बाद चेक करेंगे, उसके बाद ये जोड़ के क्या मिला हम लोग को, 2 आ गया, तो अंदर में 2 आया, कुल मिला के -2। जब 2 3 का बात करेंगे तो सेकंड रो है और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम यानी 1 का बात हो रहा है, इससे रिलेटेड रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए, क्या क्या बचा अपने पास,
ये इसके साथ, तो कितना माइनस और +2, तो कितना आ गया +1, और इसका पोजीशन क्या होगा, तो 2 + 3 5 मींस ऑड यानी नेगेटिव, तो माइनस और यहाँ 1, तो -2 और -1 ये दो आएगा। देख लीजिए, कोई डाउट अगर किसी का नहीं बन रहा था तो आप पूछ लीजिए कि सर हमको नहीं समझ में आया, कैसे आया। ठीक, हटा रहे हैं। देखिए सेकंड स्टेप है अपना कोफैक्टर, ये अभी हम स्टेप सीख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, और इसका फुल एप्लीकेशन होगा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में। जब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने बोलेगा, पहला स्टेप डिटरमिनेंट होता है, दूसरा स्टेप माइनर होता है, तीसरा स्टेप कोफैक्टर होता है, चौथा स्टेप एडजॉइंट होता है, और तब जाके इनवर्स बताते हैं। उसी के लिए तैयारी। नेक्स्ट डील कर रहे हैं एडजॉइंट पे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो देखते चलिएगा एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहला चीज, जो भी एडजॉइंट होगा मैट्रिक्स का, मान लीजिए ए कोई एक मैट्रिक्स एलिमेंट है ए आई जे, और इसका ऑर्डर है समथिंग n क्रॉस n, स्क्वायर रहेगा तभी पॉसिबल होगा, पहला लाइन यही बोले, ठीक है, स्क्वायर रहेगा तभी पॉसिबल। जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए होगा, दैट इज इक्वल्स टू, ध्यान से, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स ए का होगा उसके ट्रांसपोज के बराबर होगा। ट्रांसपोज हम लोग पढ़े हुए थे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में, क्या करते हैं कि अगर रो को कॉलम में चेंज कर दें तो ट्रांसपोज मिलता है, बस वही काम करता है। कोफैक्टर निकालिए, उसका ट्रांसपोज कीजिए, मैट्रिक्स का एडजॉइंट मिलेगा आपको। तो आप ये स्टेटमेंट ले सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स that is equals to the transpose of, that is equals to transpose of its cofactor matrix, transpose of cofactor matrix। ठीक है, तो हम लोग सीख चुके हैं कि कोफैक्टर कैसे निकालना है, हम लोग ट्रांसपोज पहले ही पढ़े हुए हैं, अगर उसको अप्लाई कर दें तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकलेगा। एग्जांपल से क्वेश्चन में देखा जाए, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए दिया, 2 क्रॉस 2 पहले बता, ठीक है, उसके बाद 3 क्रॉस 3 पे चल, लिखा है यहाँ पे ए बी माइनस सी और डी, ऐसा, ठीक है, ए बी माइनस सी और डी, ये 4 एलिमेंट है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, इस पे एक है ना, हम आपको शॉर्ट थ्योरी देना चाहते हैं, इसलिए ऐसा नंबर लेके चले। अगर हम इसका कोफैक्टर, सॉरी पहले माइनर निकाले, माइनर ऑफ ए निकाले तो क्या होगा, डायगोनली इंटरचेंज, तो ये डी ए हो जाएगा और ये बी माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स ए का निकालना चाहें तो हम लोग सीखे थे प्लस माइनस, माइनस प्लस, लिख दिए, कोफैक्टर आ गया। अब फाइनली हमको एडजॉइंट चाहिए था, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से दैट इज इक्वल्स टू जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स मिला है उसका ट्रांसपोज, तो डीसी माइनस बी ए और इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में क्या करना है कि जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना देना है, जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना देना है, ठीक है, मिल गया हमको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या चीज हम आपको बताना चाह रहे थे, इसको देखिए और इसको देखिए, आपको डिफरेंस पता चले, कहां देखना है वो भी बता रहे। एक बार इसमें रिलेशन देखिए और एक बार इसमें रिलेशन देखिए, आपको डिफरेंस पता चलेगा। दिखा क्या, चेक कर, ठीक है। इस डायरेक्शन में आपको दिखा होगा, यानी एडी का बात कर रहे हैं, इंटरचेंज, एलिमेंट जो है वो इंटरचेंज हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर एडी दिया है तो वो डीए बन जाएगा। अब बीच का सारा चीज गायब करेंगे, सीधा यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे हम लोग, ठीक ना, ये है टाइम बचाने का तरीका। एडी इंटरचेंज होके डीए बन गया, इंटरचेंज इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में क्या हुआ, देखिए माइनस सी बी था और ये सी माइनस बी हो गया, तो नहीं लग रहा, माइनस प्लस बन गया और प्लस माइनस बन गया। यहाँ पे साइन चेंज होता है, ऐसे डायरेक्शन में साइन चेंज होगा,
इस डायरेक्शन में साइन चेंज, इस डायरेक्शन में इंटरचेंज। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकालने के लिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखें, ठीक है। अब डिपेंड कर रहा है कि क्वेश्चन आपके पास कितने नंबर का है। अगर वो एक नंबर से ज्यादा का है तो बना के दिखाइए, एक नंबर का है सीधा यहां से यहां जाएगी। एग्जांपल के लिए एक और ले लें, मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स बी है, ठीक है, और 2 क्रॉस 2 का लिखा है 2 - 1 और 1 - 5। इस तरीके हम डायरेक्ट लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी, डायरेक्ट लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। इधर साइड में इंटरचेंज तो -5 2, इधर साइड में साइन चेंज तो -1, ठीक है। ये डायरेक्ट मिल गया हमको एडजॉइंट। एक और सी नंबर, ठीक है, सी एक और मान लीजिए लिखा है -5 -7 -2 -4, तो एडजॉइंट ऑफ सी क्या होगा बताइए, आप बोलिए, हम लिखेंगे। सर -5 2 और 7 और सॉरी सर -4 2 7 और -5। यस सर। एकदम से ये था मेरे पास 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इसी में एग्जांपल को और आगे बढ़ाएं और 3 क्रॉस 3 को देखें, ठीक है। शॉर्ट में बात करते चलेंगे, आपको घर पे प्रैक्टिस करना है और शॉर्टकट में कैलकुलेशन करना सीखना है, नहीं तो मैट्रिक्स का एक एक क्वेश्चन बनाने में आपका हर बार 2-2 पेज लगेगा, तो उतना ज्यादा टाइम नहीं होता है। तो जहां जरूरत पड़े, थोड़ा लेंथी स्टेप है, जहां जरूरत पड़े उसको शॉर्ट कीजिए, ठीक है। देखिए डायरेक्ट कैलकुलेशन करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान रखिए। 1 2 -1 0 1 3 2 1 -1 ऐसा। यहां से हम डायरेक्ट निकाले माइनर, ठीक है ना। तो 1 का माइनर -1 -3 -4, 2 का माइनर 0 -6 -6, -1 का माइनर 0 -2, 0 का माइनर -2 + 1, 1 का माइनर -1 + 2, ठीक है। फिर 3 का माइनर 1 -4, 2 का माइनर 6 + 1, 1 का माइनर 3 -0, -1 का माइनर 1 -0, मिल गया माइनर। अगले स्टेप में अब हम इसका कोफैक्टर लिखेंगे, तो हम लोग को इतना जरूर मेंशन करना चाहिए कि माइनर निकला तो किसका, ठीक है। कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो किसका निकला। साइन पढ़ते चलिए, प्लस माइनस प्लस, प्लस का मतलब साइन चेंज नहीं और माइनस का मतलब साइन चेंज। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हो गया, कोफैक्टर मिल गया। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो एडजॉइंट मिल जाएगा। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल्स टू जो कोफैक्टर ऑफ ए मिला है इसका ट्रांसपोज। तो बस अरेंज करके लिखना और कुछ नहीं करना है। जो फर्स्ट रो आपको दिख रहा है ना वो फर्स्ट कॉलम में चला जाए, -4 6 -2, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनाएगा 1 1 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम बनाएगा 7 -3। मिल गया हम लोग को एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। देखिए फर्स्ट स्टेप में माइनर निकाले, सेकंड स्टेप में कोफैक्टर निकाले, थर्ड स्टेप में ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकाले। हम लोग को ऐसे ही सीखना पड़ेगा। मगर आपको हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप अभी से ही ऐसे बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आप आराम से कैलकुलेट कीजिए, माइनर निकालना सीख लीजिए, फिर आपका विजिबिलिटी बढ़ेगा। और अगर विजिबिलिटी बढ़ गया, कौन सा विजिबिलिटी, जैसे हम 2 का बात किए ना, तो इसका कॉलम और रो अब हमको दिख ही नहीं रहा, हमको 0 3 और 2 -1 दिख रहा है। हम ऐसे मल्टीप्लाई किया, तरीका वही, ठीक है। ये आप याद नहीं रख सकते हैं कि हाँ इसका ये होता उसका वो होता, वो एलिमेंट पर डिपेंड करता है। ये प्रोसेस है और आपको सीखना होगा। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा फ्लुएंसी उतना ज्यादा, ठीक है। नोट कीजिए, और कहीं कुछ दिक्कत हो रहा है तो बताइए हमको, थोड़ा और डील करें। और एक क्वेश्चन बना के दिखाइएगा। एक मैट्रिक्स ए दिया है 2 5 1 3 2 1 1 1 0, बोला क्या गया, फाइंड 1 3 and 2 3 प्लेस ऑफ, मतलब एलिमेंट प्लेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का 1 3 और 2 3 प्लेस का जो एलिमेंट होगा बस उतना ही बताना, पूरा एडजॉइंट नहीं चाहिए हम। इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट का
1 3 प्लेस और 2 3 प्लेस का क्या एलिमेंट होगा, बस वो एलिमेंट चाहिए। ठीक है, देखिए कैलकुलेट कीजिए इसको। ये सब हो गया। देखिए निकालना कैसे है ना, थोड़ा उसमें भी है ना एक ट्रिक है। अगर आप निकाल लिए बहुत बढ़िया, ठीक है, किसी का अगर नहीं निकला तो आप कोशिश कीजिए, आपको करना चाहिए। अब आपको एक छोटा सा इसमें ना ट्रिक बताते हैं कि हम कैसे निकालेंगे अगर पर्टिकुलर बात बोला। देखिए थोड़ा उल्टा चलने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए जैसे इसी पे समझा रहे हैं थोड़ा, 1 3 प्लेस एडजॉइंट का, तो 1 3 प्लेस यानी 7 का बात हुआ, ये हुआ इसका 1 3 प्लेस। अब जब आप इसके ऊपर को फैक्टर में जाइएगा ना, तो यही चीज आपको मिलेगा 3 1 प्लेस में। यही चीज आपको कहाँ मिलेगा, 3 1 प्लेस में। समझे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम बोले कि अगर एडजॉइंट का 1 3 प्लेस का एलिमेंट निकालना है, तो मान लीजिए वो ये है 1 3, माना क्या ये होता ही है 1, ठीक है, वो 7। अब इसके ऊपर जाइए को फैक्टर, तो ये 7 आपको कहाँ दिखा, 3 1 प्लेस, साइन में कोई चेंज नहीं मगर पोजीशन केवल चेंज। तो को फैक्टर का अगर हम 3 1 प्लेस निकाल लें, या फिर और पीछे आइए माइनर का 3 1 प्लेस निकाल लें, तो वो जाके मेरा एलिमेंट हो जाएगा 1 3 प्लेस का। तो अगर आपसे पूछा एलिमेंट, अगर आपसे पूछा एलिमेंट ऑफ 1 3 प्लेस, ठीक है, इन एडजॉइंट का, इन एडजॉइंट ऑफ ए, तो आप बोलेंगे दैट इज इक्वल्स टू एलिमेंट, या क्यों हम ये लिख रहे हैं, अभी यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, सी 3 1 होगा, एडजॉइंट का 1 3 को फैक्टर का 3 1 होगा। अब 3 1 प्लेस का को फैक्टर निकाल लीजिए, निकालेंगे अभी। अगला क्वेश्चन मेरे पास था एलिमेंट ऑफ कौन सा प्लेस, 2 3 प्लेस ऑफ एडजॉइंट, तो हम ये कहेंगे दैट इज इक्वल्स टू को फैक्टर का 3 2 प्लेस, को फैक्टर का 3 2 प्लेस। बस इसी के लिए डील करना है। 3 1 प्लेस 3 प्लस 1 इवन, तो साइन प्लस में ही रहेगा और यहाँ पे m31 लग जाएगा। अब इसका माइनर कैलकुलेट कर ले आप, देखिए m31 ये है 3 1, ये है 3 1, इसका माइनर 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, 3 2, ठीक है, c 3 2, तो 3 प्लस 2 ऑड हो गया, तो -1 इंटू -4 3 2, तो 3 2 प्लेस का थर्ड रो, ठीक है, और सेकंड 3 2 प्लेस का हम लोगों को क्या चाहिए था, 3 2 प्लेस का हम लोगों को चाहिए कि को फैक्टर सॉरी माइनर क्या होगा, 3 2 प्लेस 3 2, तो ये कितना आएगा 2 -3 -1, तो -1 पहले से है और -1 कुल मिला के कितना हो गया 1 हो गया। देखिए कोई ऐसा दिक्कत जो आपको मतलब समझ में नहीं आया है, ऐसा कोई भी पार्ट, यही आया था ना श्वेता, आपको यही आंसर दिया था। यस मतलब ये तरीका हो गया अगर कोई पर्टिकुलर पूछे तब के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपसे पूछता है कि बताओ एडजॉइंट का 2 1 प्लेस, एडजॉइंट का 2 1 प्लेस, आप बोलिएगा वो को फैक्टर का 1 2 प्लेस होगा। अगर आपसे ये पूछता है कि एडजॉइंट का 2 2 प्लेस बताओ क्या होगा, तो आप बोलिएगा वो को फैक्टर का 2 2 होगा। आप 1 प्लस 2 देखें ऑड, तो आपको पता चला नेगेटिव लगेगा, 2 प्लस 2 देखें इवन, तो आपको पता चला पॉजिटिव लगेगा। ऐसे डिसाइड कर लेना है, थ्योरी इसीलिए बताया जाता है ताकि पर्टिकुलर प्लेस पे आप ऐसा कैलकुलेशन कर सकें। चलिए ठीक है, इतना कर ले, जिसका नहीं हो पाया था नोट कर ले, यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए कंपटीशन में इसके प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आता है और आपके स्कूल लेवल और बोर्ड एग्जामिनेशन में जैसा अभी सॉल्व कर रहे थे कि हाँ इसका एडजॉइंट निकालो क्या होगा, वैसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। इनवर्ट्स निकालने आएगा क्वेश्चन, मतलब जो लेंथी होता है ना, जिसमें कि आपसे कोई एलिमेंट नहीं पूछा, आपसे पूछा कि पूरा एडजॉइंट बताओ, पूरा कोफैक्टर बताओ, पूरा इनवर्स बताओ, ऐसा स्कूल एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा थ्योरेटिकल। और बाकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बेसिक क्वेश्चन दिए थे ना लास्ट में, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का एलिमेंट निकालना, वो हमेशा कंपटीशन का क्वेश्चन होता है, ठीक है। देखिए डील कर रहे हैं प्रॉपर्टीज, properties of adjoint of matrix, properties of adjoint of matrix, इस पे बात करते हैं।
सबसे पहले जो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता है दैट इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स टू द पावर n-1। ठीक है, अब यहाँ n क्या है? n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मान लीजिए जैसे कभी आपसे ये बोल दिया कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए इफ मैट्रिक्स A दैट इज इक्वल्स टू लिखा है 2 5 1 3, बोला गया फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ये बोला। तो देखिए अभी है ना जनरल तौर पे अगर किसी को ये याद नहीं होगा तो वो करेगा क्या, पहले इसका एडजॉइंट निकालेगा, बाद में उसका डिटरमिनेंट निकालेगा। आप समझ गए, 4 स्टेप हो गया उसमें, बोले 2 ही, अगर आप उसके बाद डिटरमिनेंट 4 स्टेप याद है तो वो कहां यूज करेगा कि A का डिटरमिनेंट निकालेगा। तो ये कितना आया 2 into 3 और -1 into 5 दैट इज इक्वल्स टू 1। बाद में वो फॉर्मूला पे वो A का पावर n-1 होता है, वो सोचा मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का 2 क्रॉस 2। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हमको 2 - 1 करना था, वो 1 हो जाएगा और डिटरमिनेंट ऑफ A कितना 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A कितना मिल गया हम लोग को 1। ऐसा होता है प्रॉपर्टी का यूज। ठीक है, इस तरीके का प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग मेनली। नेक्स्ट देखिए इसी में दूसरा एक कि अगर कभी अपने पास A इंटू मैट्रिक्स A इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A दिया है, तो वैसे केस में ध्यान रखिएगा ये एक मैट्रिक्स ये भी मैट्रिक्स, तो रिजल्ट कभी कोई कांस्टेंट नहीं होगा, वो मैट्रिक्स। ठीक है, और वो मैट्रिक्स होता कितना है इज डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट ऑफ A से मल्टीप्लाई करके मिलता है, इस चीज का ध्यान। ठीक, तो क्वेश्चन आपसे वही थोड़ा सा लेंथी करके पूछा जाएगा। मान लीजिए जैसे एग्जांपल के लिए कहां यूज कैसे यूज, आपसे ये बोला कि मैट्रिक्स A, ठीक है, मैट्रिक्स A दैट इज इक्वल्स 2 5 1 3 1 0 2 1 -1 ऐसे, और उसके बाद बोला गया कि फाइंड करो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो देखिए जनरल तौर पे अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं याद है तो इसका लेंथीनेस देखिए, समझाते हैं। आप मैट्रिक्स A लिए, आप इसका कोफैक्टर मतलब माइनर निकालें, कोफैक्टर निकालें, देन आफ्टर एडजॉइंट निकालें, कितना है। उसके बाद आप मैट्रिक्स को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किए, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तरीका होता है। उतना काम करने के बाद आपको आंसर मिलेगा। आप समझ गए वो कितना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आगे शॉर्टकट होगा। आपका पहला काम डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना, तो आप लिख सकते हैं 2 टाइम, अगर आप यहाँ पे सजेस्ट करें तो -1 -0 लिख लें, -5 टाइम्स ये -3 -0 हो गया, और ये +1 टाइम यहाँ से 3 - 2 3 - 2। अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो -2 + 15 और उस जगह पे +1, सॉल्व करके हमको कितना मिला 13 114 मिल गया डिटरमिनेंट। अब हमको ये पता कि अगर मैट्रिक्स A को इसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें तो वो डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इज 14 और आइडेंटिटी कितने ऑर्डर का, जितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए कि क्या आ रहा है 14 0 0 0 14 0 और 0 0 4, ये मिल गया मेरा आंसर। ठीक है, वो तो आपको समझाना था तो हम यहाँ पे ये 3 स्टेप किए, नहीं तो ये मेरा एक स्टेप का था। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे भी। तो आप सोचिए अगर ये प्रॉपर्टी याद रहा, ये प्रॉपर्टी, तो आप इस क्वेश्चन को कितने शॉर्ट में बना सकते। उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, उल्टा ये पूछा जाता है, हम आपको भी बता दे रहे हैं कि मान लीजिए जैसे जब इन्वर्स पढ़ेंगे तब आएगा, यही चीज आएगा, ध्यान रखिए। एडजॉइंट आपको दिया, ठीक है, एडजॉइंट दिया और आपसे पूछा A कितना होगा, जबकि डिटरमिनेंट ऑफ A भी दे दिया। एडजॉइंट दिया गया है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A गिवन है,
डिटरमिनेंट ऑफ ए गिवन है और आपसे पूछा मैट्रिक्स ए कैसे निकलेगा, कोई तरीका नहीं। अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं याद है, कोई तरीका नहीं है, फिर आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये सब प्रॉपर्टी छोटा छोटा है, ज्यादा बड़ा है नहीं, एक लाइन का है, याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लेते हैं थर्ड नंबर, मैट्रिक्स के एडजॉइंट का ट्रांसपोज करें या फिर मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालें, दोनों एक ही चीज होता है, मतलब दोनों आपस में इक्वल होता है। पहले क्या किए, मैट्रिक्स ए था उसका एडजॉइंट निकाले, फिर उसका ट्रांसपोज निकाले, एलएचएस फुलफिल्ड। या फिर मैट्रिक्स का पहले ही ट्रांसपोज निकाल के एडजॉइंट निकाल लिए, ठीक है, तो भी क्या होगा, दोनों बराबर होगा। ये किसी क्वेश्चन को बनाने में बीच में यूज होता है, इसके बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए प्रॉपर्टी है, जिसके बेसिस पे खुद का क्वेश्चन होता है, मगर ये किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को बनाने में मिडिल स्टेप की तरह यूज होता है। ठीक है, चलिए देखिए, एक फोर्थ नंबर और अपने पास प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम लोग एडजॉइंट ए इंटू बी निकाले, तो देखिए क्या लिखा, ए और बी का पहले मल्टीप्लीकेशन बाद में एडजॉइंट, ये किसके बराबर होता है उसको समझिए, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर। तो मतलब क्या हुआ ना, यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं, यहाँ कहना चाह रहे हैं ए बी, देखिए जब सेपरेट हुआ तो बी ए में चेंज हो गया, ए बी किस में चेंज हो गया, बी ए। ये ऑर्डर कब चेंज होता है, ए बी से ये बी ए कब बनता है, जहां भी ट्रांसपोज रहेगा वहां हमेशा ए बी से बी ए बनेगा, या तो एग्जैक्ट ट्रांसपोज हो, नहीं तो किसी प्रोसेस में अगर ट्रांसपोज यूज होता है तो उस जगह पे हमेशा ए बी का बी ए बनेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बहुत सारा प्रोसेस है जिसमें ट्रांसपोज यूज होता है, उस जगह पे ये प्रॉपर्टी हमेशा चलेगा कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए क्रॉस बी है तो एडजॉइंट ऑफ बी क्रॉस एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ट्रांसपोज से एक रिलेटेड बात और बता दें, मान लीजिए ए बी इनवर्स है, इनवर्स अभी नहीं पढ़े, बस समझा रहे, इनवर्स निकालने में भी ट्रांसपोज यूज होता है, तो जब अलग अलग लिखेंगे तो ये बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स हो जाए। हम आपको एक समरी देना चाहते हैं, जब भी ए बी का कहीं ट्रांसपोज लगा तो उस जगह पे ए बी का बी ए चेंज होगा, जब भी ट्रांसपोज लगा ए बी का बी ए चेंज होगा, चाहे वो एडजॉइंट हो, चाहे वो इनवर्स हो, या केवल ट्रांसपोज हो, या कोई दूसरा मेथड हो जहां भी हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखें, नोट कीजिए, और जिसका जो सिग्निफिकेंस है वो आप आपको बताते चल रहे हैं। देखिए प्रॉपर्टीज में कंटिन्यूड है, जिसको बोल रहे हैं ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको आरडीएसएम में भी है ना, उसका क्वेश्चन मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, जब भी एडजॉइंट देगा और ए पूछेगा, या ए देगा एडजॉइंट पूछेगा, वैसे केस में आप पहला अटेम्प्ट प्रॉपर्टी का ले लीजिए। और अगर सिंपल आपको टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन मिलता है कि मैट्रिक्स फुल्ली डिफाइंड है और एडजॉइंट पूछ रहा है, तो जो प्रोसेस किए थे माइनर, कोफैक्टर, ट्रांसपोज, बस वही काम आपको करना। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर में, प्रॉपर्टी के फिफ्थ नंबर में अगर ये लिखा कि एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, तो सोच के बताइए ये कांस्टेंट नंबर होगा या मैट्रिक्स होगा, पहले ये बताइए, ये मैट्रिक्स ही होगा, मैट्रिक्स ही होगा, एकदम से। ठीक है, ये मैट्रिक्स होगा और ये इसके बराबर होता है, वो देखिए तो देखिए ये डिटरमिनेंट ऑफ ए निकला तो ये कांस्टेंट आया, और अगर इसको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल मिला के ये अपने आप में एक मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, तो जब भी दो बार एडजॉइंट लगे तब जाके आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करके और कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका एडजॉइंट वैल्यू क्या। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट नहीं काउंट होता है। 6 अगर ऐसे ही पार्ट का एडजॉइंट निकाल दिया, डिटरमिनेंट निकाल दिया, एडजॉइंट ऑफ ए, आप देखिए वो मैट्रिक्स आएगा, निकल गया। अब उसी का डिटरमिनेंट चाहिए, ठीक है, उसी का डिटरमिनेंट वैल्यू चाहिए कि क्या होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले
एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट आप देखे थे a का पावर n-1 होगा। अभी फर्स्ट वाला हम लोग शायद यही प्रॉपर्टी पढ़े, दो बार एडजॉइंट लग, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ा के हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं, आंसर दीजिएगा। अगर एडजॉइंट ऑफ ए है तो आप क्या लिखेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर कितना, और ये डिटरमिनेंट है, ठीक है, डिटरमिनेंट ऐसे वाले पे बात करें, कितना? n-1 होल टू द पावर 3, 1 का होल पावर 3 होगा, मतलब जितनी बार एडजॉइंट लग गया n-1 का पावर उतना हो जाएगा, ठीक है। ये जनरल पार्ट हो गया, ये जनरल पार्ट हो गया। और हर एक जगह पे जहां भी आप n देख रहे हैं ना, ये n हर बार बता रहा है आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए का ऑर्डर बता रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स ए दिया, क्या दिया, तो लिखा है 2 3 1 2 ऐसा, और हम लोग से ये बोला गया कि एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा वो कैलकुलेट करो। तो कौन सा प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट वाला कि सिंपल मैट्रिक्स वाला, कौन से टाइप का? डिटरमिनेंट वाला। ये डिटरमिनेंट यस सर। मैट्रिक्स तो हम बोलेंगे कि ये जो होता है इट इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 होता है। इसका n है ही कितना, 2, तो 2 - 2 और इनटू मैट्रिक्स ए। सोच के देखिए ये कितना हो गया, इसका पावर 0 हो गया। जैसे इसका पावर 0 हो गया, हमको डिटरमिनेंट निकालना भी नहीं, ये तो 1 हो गया, मतलब कितना, 1। मेरा आंसर क्या होगा? कुछ नहीं सॉल्व किए हम, बस प्रॉपर्टी लेके चले और एडजॉइंट ऑफ ए हमको क्या मिला कि मैट्रिक्स ए होगा, बस देखना है और लिखना है, मिल गया आंसर, ठीक है। ऐसा कुछ यूज आपके इस प्रॉपर्टीज का होता है। अदरवाइज मान लीजिए 2 क्रॉस 2 का ही है और आपको एक स्टेप में ही एडजॉइंट निकालने आता है, ठीक है, बहुत बढ़िया से आप पढ़े, आपको एक स्टेप में एडजॉइंट निकालने आता है, कोई बात, आप इसको कम से कम निकालने में एक स्टेप तो लगाइएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद उसका एडजॉइंट निकालने में एक और स्टेप लगाइएगा। और यहाँ देखिए, आप देखें कि अच्छा प्रॉपर्टी में ये 0 हो गया तो ये 1 हो, 1 के बराबर होगा, आप सीधा इसका आंसर लिखेंगे, ये डायरेक्ट इसके बाद आंसर वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है और प्रॉपर्टीज होता है जिसके बेसिस पे आप एडजॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी आप इन प्रॉपर्टीज को एक बार अच्छे से याद कर लें जितना आपको लिखाया गया है।